जय हिंद फ्रेंड्स। तो अभी हम देखेंगे जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं जीव विज्ञान की जो कुछ शाखाएं हैं उसमें देखेंगे। पहले यहाँ पे ये जीव विज्ञान की वह शाखा यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी का अर्थ होता है जीवन लाइफ, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन स्टडीज। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1801 में किया था। नेक्स्ट देखेंगे अब शाखाएं देखेंगे। जैसे दिया है एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब क्या होता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन। तो एपीकल्चर में हम ऐसे पकड़ेंगे, एपीकल्चर तो वैसे भी याद होता है कि एपीकल्चर मतलब होता है ना, मुसलमान लोग में ना अप्पी को मतलब बुआ को अप्पी बोलते हैं, ठीक है। और अप्पी लोग क्या करती हैं, तो हम अप्पी लोग ना मधुमक्खी की तरफ बिन देती हैं, कोई भी बात इधर से उधर झगड़ा लगा देती हैं, ठीक है। तो अप्पी से मधुमक्खी तरह कौन बिनेगा? तो बुआ, और अप्पी मुसलमानों लोग में बोलते हैं अप्पी बुआ को। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर रेशम का। तो सेरीकल्चर रेशम में है। तो रेशम की चीज़ें मतलब रेशम की साड़ी, रेशम के कपड़े को हम ना हमेशा शेयर नहीं करते हैं, तो सेरीकल्चर हो जाएगा। पीसी कल्चर तो मत्स्य पालन। तो जब भी मछली के लिए बनाना होता है तो मसाला पीसते हैं हम, तो पीसी कल्चर हो जाएगा। फिर एक कवक का अंतर माइकोलॉजी। तो जब कोरोना काल में जब बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस आ रहे थे तो लोग कह रहे थे ना कि कवकों का मायका हो गया है ये भारत। बाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। तो शैवालों का अध्ययन हो जाएगा फाइकोलॉजी। इसमें हो जाएगा शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। तो जो शैवाल होते हैं, ठीक है, शैवालों का वैसे ही रट ही लेंगे क्योंकि शैवाल का बन नहीं रहा है। शैवालों का अध्ययन हो जाएगा फाइकोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या होता है? पुष्पों का अध्ययन होता है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन हो जाएगा एंथोलॉजी। तो एंथोनी नाम का लड़का है जो पुष्पों का मतलब फूलों का दुकान करता है, जो बुके वगैरह बेचते हैं। पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी हो जाएगा फलों का अध्ययन। पोमोग्रेनेट फल होता है, पोमोलॉजी हो गया। ऑर्निथोलॉजी तो उड़निथोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन की पक्षियाँ उड़ जाएंगी। नेक्स्ट है इक्योथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी हो गया। इक्योथोलॉजी तो मछलियों का अध्ययन। अभी हम लोगों ने मत्स्य पालन देखा था पीसी कल्चर में, और जब इक्योथोलॉजी पूछेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा मछलियों का अध्ययन मतलब इक्योथो, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है? एक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक और मछली का अध्ययन करते हैं तो इक्योथोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। इक्योथोलॉजी एक मछली का अध्ययन करते हैं। या फिर ऐसे करेंगे ना कि जब पानी उनी में जाते हैं तो मछलियाँ अगर पैरों पे आ जाती हैं ना तो ईचिंग की बीमारी होने लगती हैं, तो इक्योथोलॉजी हो जाएगा, उसको ईचिंग से पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे दे रहा है इचियोथोलॉजी, ठीक है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। तो आंट मतलब चींटी होते हैं, चींटी कीटों में आते हैं, तो एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। तो डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियाँ मतलब बालों को हम झाड़ियों से करेंगे कि बाल को अगर सफाई नहीं करो तो वृक्षों और झाड़ियों जैसी होती है और उसमें डैंड्रफ होता है, तो डेंड्रोलॉजी। फिर ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। तो जब सर्प काटता है ऑफ हो जाएंगे, अगर सर्प काट दिया तो हम ऑफ हो जाएंगे, तो ऑफियोलॉजी। फिर है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी किसका? छिपकलियों का अध्ययन। छिपकली देख के ना महिलाएं या लड़कियां बहुत शोर करने लगती हैं। काष्ठी पेड़ों सिल्वी कल्चर। तो सिल्वी कल्चर हो जाएगा काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। तो सिल्वी सिल्वी से क्या हो जाएगा कि सिल्वी से कर लीजिए कि सिल्वर की बनी हुई है काष्ठ की पेड़ें। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसका है? तो उद्यानों का। तो जो हॉर्टिकल्चर से ऐसे करेंगे ना कि जो हॉट चीज़ें हो मतलब लोग अपने आप को बहुत हॉट दिखाने के लिए पार्क में जाते हैं, तो उद्यान विज्ञान, ठीक है। फ्लोरिकल्चर तो फूलों की खेती। फ्लोर पे क्या गिरा है? तो फूल गिरा है, फ्लोर पे फूल गिरा है। और यहाँ पे देख लेंगे, बस यही था। इसमें जीव विज्ञान की शाखा ये लूसेंट से है क्योंकि लूसेंट और घटना चक्र दोनों ही हम कवर करेंगे, तो लूसेंट का हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं देखेंगे इसमें। जैसे दिया जूलॉजी विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत विज्ञान। बॉटनी पादपों एवं क्रियाओं का विज्ञान। पैलियोलॉजी जीवाश्मी। पैलियोलॉजी मतलब जीव जंतु एवं पादप के जीवाश्मों का अध्ययन, ठीक है, जीवों के अध्ययन।
पैलियोबॉटनी क्या होता है? तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन होता है पैलियोबॉटनी। इकोलॉजी, सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण का प्रभाव। लोग बोलते हैं ना इको फ्रेंडली रहो। इको फ्रेंडली रहने के लिए किसको बोलते हैं? जो इंसान जीवित है, जो सजीव है, उन्हीं को ना। और चारों ओर लोग आजकल यही भावना रखते हैं कि हमसे सब इको फ्रेंडली रहे। इकोलॉजी। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मतलब होता है ना डीएनए आरएनए। जेनेटिक्स होता है आनुवंशिक रोग होता है। आनुवंशिक रोग बहुत से होते हैं, तो आनुवंशिक लक्षण जेनेटिक्स। फिजियोलॉजी, शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों में। ठीक है। फिर पैडोलॉजी, तो पैडो से पैर, पैर के नीचे क्या आती है? मृदा आती है, मृदा के प्रकार वगैरह। जोरंटोलॉजी, तो जोरंटो मतलब जरा जोड़ दो पैर को, अर्जेंट है। तो जोरंटो में जरा भी आ रहा है, अर्जेंट भी साउंड हो रहा है, तो जरा अर्जेंट है, जोड़ दो। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था में चले गए। मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन। इथोलॉजी, इथोलॉजी क्या हो जाएगा? तो उसमें देखे थे ना एक इकियोथोलॉजी मतलब एक मछली, और इथोलॉजी यहाँ पूछ रहा है तो मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। फिर अब बायोनिक्स, जैविक जगत की गुण सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों के अभियांत्रिकी, बायोनिक्स हो जाएगा। फिर अब बायोनोमिक्स, बायोनिक्स जब पूछेगा तो बायोनिक्स मतलब निक्स है, मिक्स नहीं है, निक्स है। तो नीक है मतलब अगर किसी में गुण है, वो बहुत सिद्धांत बता रहा है, आधुनिक प्रकार के उपकरणों का प्रयोग कर रहा है, तो बहुत नीक है वो। मतलब बायो में निक्स है, उसकी बायोग्राफी पूरी निक्स है, ऐसे कर लीजिए, नीक है। बायोनोमिक्स, जीवधारियों व उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। ठीक है। बायोनोमिक्स है तो मतलब मिक्स कौन है? तो जीवधारी, कई प्रकार की जीवधारी आ गए, वातावरण भी मिक्स ही चल रहा है। मायोलॉजी, मायोलॉजी का क्या होता है? मनुष्य की पेशियों का अध्ययन। ठीक है। माएँ जो होती हैं ना, माएँ, वो अपने बच्चे को ना किसी भी गलती पे पेश कर देती है। मनुष्य की पेशियों का अध्ययन। मैमेलॉजी, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। तो मैमेलॉजी का क्या हो जाएगा? स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। तो स्तनधारी जंतु जो होते हैं ना, में चिल्लाते हैं। बायोनॉमी, तो बायोनॉमी में नोमी आ रहा है, नोमी। और जीवन के नियम, जब हम जीवन के नियम संबंधी जब हम अध्ययन करते हैं तो क्या होता है? तो हमारा बहुत नाम होता है, हमारी बायोग्राफी में बहुत नाम होता है, तो बायोनॉमी हो जाएगा। बायोमेट्री, अब मेट्री आ रहा है तो ज्योमेट्री, ये सब ट्रिग्नोमेट्री, ये सब कब में आता है? तो गणित में। गणित एवं सांख्यिकी तकनीकों का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन, फ्रेनोलॉजी हो जाएगा। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का हम बताएं, एंथोनी नाम का लड़का जो फूल का वो कर रहा है। और यहाँ पे हम घटना चक्र और लूसेंट इसलिए लेके चल रहे हैं कि कुछ फैक्ट होते हैं जो घटना चक्र में दिए रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लूसेंट में दिए रहते हैं। जो सेम होगा वहाँ पे रिपीट हो जाएगा हम लोग का रिवीजन। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा? तो एग्रो, ग्रो करता है, एग्रो ग्रो करता है क्या? घास, मतलब ग्रो करता है बहुत जल्दी कौन? घास। तो पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी का क्या हो जाएगा? तो विभिन्न पराग कणों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी, तो अंक देखना भूल जाते हैं अगर किसी इंसान को कैंसर हो जाए तो। टेरोटोलॉजी, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। फिर है कॉन्ड्रोलॉजी, तो कॉन्ड्रोलॉजी का क्या हो जाएगा? तो उपास्थि से संबंधित अध्ययन। तो कांड्रो से हो जाएगा ना कि कान पकड़ के लाएंगे, अपनी उपस्थिति जल्दी दर्ज कराओ, वरना कान पकड़ के लाएंगे। तो कॉन्ड्रो से कान, कॉन्ड्रो में कान साउंड आ रहा है तो कान पकड़ के लाएंगे, उपस्थिति जल्दी दर्ज करो। तो उपस्थित, कांड्रो से उपस्थिति से संबंधित अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन। तो ऑस्टियोलॉजी का हो ही रहा है, और यहाँ अस्थियों का अध्ययन। फिर है सेरोलॉजी। ठीक है। सेरोलॉजी क्या हो जाएगा? तो रुधिर सीरम, सेरोलॉजी पूछा है, तो रुधिर सीरम वैज्ञानिक का अध्ययन, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक का अध्ययन। तो सेरो, तो जैसे किसी में ब्लड, किसी को बोलना कि ब्लड दे दो, ठीक है, तो ब्लड वगैरह सीरम वगैरह देने में लोग क्या करते हैं? तो शोर करते हैं। और बाय द वे ऑप्शन में एक वो रहा था जिसमें कि हम छिपकलियों का अध्ययन कर रहे थे। फिर नेक्स्ट न्यूरोलॉजी, तो न्यूरोलॉजी तो याद ही रहता है कि तंत्रिका तंत्र वाला। फिर है लिथोट्रिप्सी,
लिथोट्रिप्सी क्या हो जाएगा, एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। ये लिथोट्रिप्सी है। लिथोट्रिप मतलब कोई इंसान एकदम लोथ पोथ हो गया, फिर भी क्या हो रही है, तो मतलब उसमें ऐसी हो रही है कि एक किरण की सहायता से उसकी मतलब शरीर में जो बीमारी है उसको तोड़ के उसको तोड़ के उसको निकाली जा रही है। लोथ पोत आएगा समझिए कोई बीमारी है बस। पैथोलॉजी में क्या हो गया कि पैथोलॉजी बोलते हैं ना कि प्रकृति लक्षणों व कारकों का अध्ययन होता है, रोगों की प्रकृति लक्षणों एवं कारकों का। तो पैथोलॉजी में हमको साउंड आ रहा है पॉलीथीन, ठीक है, पैथोलॉजी पॉलीथीन। अब पॉलीथीन में कोई चीज़ आ रही है तो उसका हम पूरा डिटेल जानेंगे ना कि उसकी प्रकृति कैसी है, वो चीज़ क्या है, ठीक है, उसको खाने पीने से लक्षण क्या होंगे। तो ऐसे पैथोलॉजी का ऐसे। फिर है पैरासिटोलॉजी, तो परजीवी जीवों का अध्ययन। तो पैरासीटामॉल जो हम खाते हैं, तो जैसे कोई बीमारी हो गई है, बुखार हो गया है, तो हमारे परजीवी हो जाते हैं, तो पैरासीटामॉल खाते हैं उसको नष्ट करने के लिए। तो परजीवी जीवों का अध्ययन। वायरोलॉजी तो विषाणुओं का, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। एंटोमोलॉजी ये तो अभी याद किए हैं, एंट मतलब चींटी, और चींटी किसमें होती है, तो एंटोमोलॉजी, तो एंट मतलब चींटी होती है, चींट किस में होती है, चींटी आती किस में है, कीटों में। लेकिन जब पूछेगा चींटियों का अध्ययन, तो मिर्मिकेलॉजी, जैसे चींटियाँ जब होती हैं, रेड चींटी किसी को काट ली ना, तो इंसान एकदम मरमरा के रह जाता है कि इतनी छोटी चींटी को करे तो करे क्या, और काट लेती है वो। फिर है मेलेकोलॉजी, तो मेलेको मतलब मेल इसमें आ रहा है, इसमें मोल आ रहा है, तो मोलस्का और इन खोलों का अध्ययन। फिर है इक्यूथोलॉजी हमने बताया है ये कि मछली, मत्स्य की संरचना कार्य की इत्यादि का अध्ययन। तो इक्यूथोलॉजी, तो ईचिंग होती है ना, तो इसमें इंग्लिश साउंड देखेंगे ना तो इचियोथोलॉजी लग रहा है। तो इचियोथोलॉजी जब पूछेगा इक्यूथोलॉजी, तो मछली मतलब जब हम नदी में जाते हैं तो मछली अगर हमारे पैर के नीचे आ जाए तो क्या होता है कि ईचिंग सी हो जाती है। सर्पेंटोलॉजी, सर्पों का अध्ययन, मतलब सर्प जो है ना तुरंत काट लेता है, सर्पेंटोलॉजी। फिर हर्पेटोलॉजी, उभयचरों एवं तथा सरीसृपों का अध्ययन होता है। फिर ऑर्निथोलॉजी, उड़ जा कौन, तो उड़ेगी कौन, तो पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट डर्मेंटोलॉजी है कि त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन। तो डर्मेटो से ऐसा है ना कि डर मत क्यों, नहाने से डर नहीं, वरना त्वचा जो है ना वो खराब हो जाएगी, त्वचा में रोग हो जाएंगे, तो डर मत नहाने से, डर्मेटोलॉजी हो गया। ट्रोफोलॉजी क्या हो जाएगा, तो ट्रोफोलॉजी का भी हो जाएगा ना कि टॉफ़ी खाने से पोषण और मतलब पोषण वोषण नहीं होता है, टॉफ़ी खाने से पोषण वगैरह नहीं होता है, तो ट्रोफोलॉजी। टैटोलॉजी, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, तो इसको रट ही लेंगे क्योंकि बन नहीं रहा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी उसी में था, घटना चक्र का ही है ये। प्रमुख शब्दावलियाँ देखते हैं। एपीकल्चर हमने बताया ही थे, अपी जो होती है ना वो मधुमक्खी का काम करती है, बीन देती हैं, तो वही मधुमक्खी पालन मतलब शहद उत्पादन, फसलों का परागकरण, मधुमक्खी पालन। फिर एविकल्चर, अगर एपीकल्चर पूछेगा तो मधुमक्खी, और वही एविकल्चर पूछेगा तो पक्षी पालन, ठीक है। और जब उसमें पूछा था ऑर्निथोलॉजी, तो मतलब पक्षियों का अध्ययन। अब पालन अगर पक्षियों को पालने का पूछेगा तो एविकल्चर, मतलब किसी ने कहा कि पक्षियों को पाल दो, तो कोई कह रहा है कि हम ये सब काम नहीं करते कि पक्षियों को पालने जाए। फिर एक्वाकल्चर पता ही है, एक्वेरियम आता है जिसमें जलीय जीव रहते हैं, मछली वगैरह। एल्गा कल्चर, तो एल्गा कल्चर में क्या होता है, एक्वाकल्चर एक प्रकार का जिसमें अंतर शैवालों की कृषि की जाती है। तो एल्गा कल्चर भाई, कृषि करो तो धान की, गेहूं की, शैवालों की कृषि कर रहे हो, मतलब अलग कल्चर अपना लिए हो, अलगा कल्चर। पीसी कल्चर कुछ रिपीट है जो कि लूसेंट में दिए हैं, कोई बात नहीं उसका रिवीजन रहेगा, लेकिन ये तो रहेगा ना कि लूसेंट और घटना चक्र दोनों कंप्लीट है। पीसी कल्चर, मछली के लिए मसाला हम पीसते हैं, तो पीसी कल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है, तो एग्रीकल्चर में हो जाएगा कि हम मतलब जैसे कभी भी किसी पशु को लाना हो, ठीक है, मैं कृषि संबंधित अगर कोई कार्य करना हो, ज़मीन उमीन खरीदना हो, तो हम क्या कराते हैं, तो एग्रीमेंट कराते हैं, तो एग्रीकल्चर हो जाएगा। सेरीकल्चर, तो हम सेरीकल्चर में शेयर नहीं करते हैं रेशम से बनी चीज़ों को, चाहे वो कपड़ा हो, साड़ी हो, हम शेयर नहीं करते हैं, सेरीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होता है, तो सिल्वीकल्चर हो जाएगा ना कि सिल्वर मतलब
वन वन में ना सिल्वर मतलब चांदी, सिल्वर मिल रहा है। सिल्वीकल्चर मतलब सिल्वर कहाँ मिल रहा है, तो वन में मिल रहा है। और ऐसे ही कुछ हम उसका भी बनाए थे। स्पंजी कल्चर, स्पंजी कल्चर का क्या हो जाएगा, स्पंज संवर्धन। फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोर पे फूल गिरा है, हो गया। ओलीरो कल्चर का क्या हो जाएगा, ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर में क्या साउंड आ रहा है, आलू का। और आलू किस में होता है, सब्जियों में। अर्बोरी कल्चर, वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन। तो अर्बोरी, अर्बोरी से ऐसे कर लेंगे ना कि इसमें वृक्षों और झाड़ियों की कृषि जो दी है ना, अर्बोरी कल्चर, उसमें अलग दी थी। अभी मिला लेते हैं। और यहाँ पे अर्बोरी कल्चर देख लेंगे ना कि वृक्षों और झाड़ियों में लोग जाते हैं और बोरी में भर भर के लकड़ियाँ लेके आते हैं। तो लोग कह रहे हैं अरे बोरी भर भर के लकड़ियाँ लाए हो, तो अर्बोरी कल्चर हो जाएगा। फिर हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर में क्या आएगा, फूलों फलों सब्जियों मतलब उद्यान में। तो जो खुद को बहुत हार्ड लोग समझते हैं ना, वो कहाँ जाते हैं, तो वो पार्क में जाते हैं जहाँ पे फल फूल सब कुछ मिले, ठीक है। पोमोलॉजी, तो पोमोग्रेनेट एक फल होता है, तो फलों की कृषि होती है। फिर एग्रोनॉमी, फसलों की खेती। तो ग्रो करेंगे कब, जब हम फसल के बारे में बहुत ज़्यादा जानेंगे तो ग्रो करेंगे। वर्मी कल्चर, फसलों की खेती। वर्मी कल्चर, तो इसका हो जाएगा कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं केचुआ। तो वर्मी, वर्मी से देखिए वर्मी, और यहाँ केचुआ, ये तो वैसे भी याद रहता है। ऑस्ट्रीकल्चर, ऑस्ट्रीकल्चर में क्या होगा, तो ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच जो होता है ना, वो समुद्र में पाया जाता है। सीपों का अध्ययन होता है। सीपो व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन। ऑलीकल्चर क्या होता है, ऑलीकल्चर होता है कि जैतून, जैतून का तेल आता है, वो ऑयल होता है, तो ऑयल से ऑलीकल्चर। हेलीकल्चर क्या होता है, तो घोंघे का संवर्धन, ठीक है। हेली मतलब घोंघे का संवर्धन, ये भी थोड़ा सा रट लेंगे। विटीकल्चर, अंगूर उत्पादन पता ही है। मेरीकल्चर क्या होता है, तो मैरी वाली काम कौन करता है, तो मानव करता है। वो अपने उपभोग के लिए, और ठीक है, अपनी मैरी करता है मतलब शादी करता है। फिर अब मोरी कल्चर, तो शहतूत की खेती। तो शहतूत के डंडे से मोरी मतलब माँ जो है, या फिर मोरी नाम की लड़की बहुत मार रही है, तो मोरी कल्चर हो जाएगा शहतूत की खेती। हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स या फिर एरोकल्चर, ये मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है। और यहाँ पे हमको किसका मिलाना था, हॉर्टिकल्चर का मिलाना था, क्योंकि नहीं, अर्बोरी कल्चर, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि। इसमें हम देख लेते हैं, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि दिया था। लूसेंट में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है डेंड्रोलॉजी। तो अगर डेंड्रोलॉजी आएगा तो भी मैंने बता दिया है। और बाय द वे वृक्षों की झाड़ियों, इसलिए जिस हिसाब से घटना चक्र में दिया है उसका रिलेट मैंने वैसे किया, और जहाँ लूसेंट में दिया वैसे रिलेट किया। एग्जाम में अगर आएगा तो कोई भी छूटेगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।